प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम सभी लोग आज की क्लास में कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ 2 मानव निर्मित रेशे पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को आज की क्लास में हम सभी लोग सीखेंगे कि किन प्रश्नों का उत्तर क्या होता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 64। नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन, रेयान आदि हैं, तो बेटा यह आपके कैसे हैं? तो यह आपके मानव निर्मित रेशे हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 65। नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन, डेक्रान, रेयान आदि रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो ये प्राप्त किए जाते हैं पेट्रोलियम पदार्थों से। अगला आपका प्रश्न संख्या 66। पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त रेशों को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? तो इन्हें आप कहते हैं संश्लेषित रेशे। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 67। रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक पदार्थ हैं, तो बेटा ये क्या होते हैं? या होते हैं प्लास्टिक। अगला प्रश्न संख्या 68। प्लास्टिक को कठोरता एवं गलनांक के आधार पर बांटा गया है, तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला प्रश्न संख्या 69। किस प्रकार के प्लास्टिक को पुनः चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है? तो आपको थर्मोप्लास्टिक को। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 70। पॉलीथीन, पॉलीवाइलिन क्लोराइड, पीवीसी आदि उदाहरण हैं, तो बेटा ये आपके उदाहरण हैं थर्मोप्लास्टिक के। अगला प्रश्न संख्या 71। किस प्रकार के प्लास्टिक को पुनः चक्रण करके उपयोग नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर आपका हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला प्रश्न संख्या 72। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, तो बेटा आपका है बैकेलाइट। अगला आपका प्रश्न संख्या 73। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नकरण पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 74। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, उन्हें जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। अगला आपका है प्रश्न संख्या 75। कार एवं ट्रक के खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है, तो बेटा वह किया जाता है एक्रिलिक प्लास्टिक का। अगला प्रश्न आपका 76 है। रस्सी, रेशे, मजबूत पाइप बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक का। अगला प्रश्न संख्या 77। पैकिंग संचायक सेल के केस बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो बेटा स्टायरोन ब्रैकेट में थर्माकोल, यानी थर्माकोल को स्टायरोन भी कहा जाता है। स्टायरोन थर्माकोल का दूसरा नाम है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न संख्या 78। प्लास्टिक के बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है, बेटा प्रयोग किया जाता है मेलामाइन प्लास्टिक का। अगला प्रश्न संख्या 79। बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो बैकेलाइट प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 80। नॉनस्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, बेटा तो टेफ्लॉन प्लास्टिक का। अगला आपका है प्रश्न संख्या 82। कांच है क्या है बेटा? तो धातुओं के सिलिकेटों का विलयन या कह सकते हैं मिश्रण। प्रश्न संख्या 83। कांच को ठोस न कहकर अति शीतल द्रव कहते हैं, क्यों? क्योंकि कांच का निश्चित गलनांक, निश्चित संरचना एवं क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। गर्म करने पर वह नरम और द्रव में बदलकर बहने लगता है। इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है। अगला आपका प्रश्न संख्या 84। कांच कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो 3 प्रकार के होते हैं, साधारण कांच या मृदु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। अगला प्रश्न संख्या 85। साधारण कांच या मृदु कांच बनाया जाता है किस प्रकार से बेटा? तो सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर। अगला प्रश्न संख्या 86। किस प्रकार के कांच का उपयोग बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है? तो साधारण या मृदु कांच इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 87। कठोर कांच मिलाकर बनाया जाता है, तो बेटा क्या मिलाकर? पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर
और रेत के मिश्रण को मिलाकर। अगला प्रश्न संख्या 88, किस प्रकार के कांच का उपयोग फ्लास्क, बीकर, परखनली आदि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है? तो आपका हो जाएगा कठोर कांच। ठीक है। फ्लिंट या प्रकाशी कांच बनाया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके। अगला आपका है, किस प्रकार के कांच का उपयोग प्रिज्म, प्रकाशिक यंत्र एवं चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है? तो फ्लिंट या प्रकाशी कांच का। अगला प्रश्न संख्या 91, धूप के चश्मों के शीशे रंगीन बनाने के लिए कांच में मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है बेटा? तो सीरियम ऑक्साइड के मिलाने से कांच स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, फोटोक्रोमिक कांच में मिला होता है तो सिल्वर आयोडाइड मिला होता है बेटा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 93, स्थायी रूप से नीले रंग के कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्ठी में नरम करने से पहले मिलाते हैं तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 94, स्थायी रूप से हल्के नीले रंग के कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्ठी में गर्म करने से पहले मिलाते हैं तो फेरिक ऑक्साइड मिलाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 95, स्थायी रूप से हल्के हरे रंग के कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्ठी में गर्म करने से पहले मिलाते हैं बेटा तो क्रोमियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 96, स्थायी रूप से पीले रंग के कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्ठी में गर्म करने से पहले मिलाते हैं तो आपका हो जाएगा सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड। अगला 97 नंबर का प्रश्न है, पके हुए मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? तो मृतिका कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 98, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से प्राप्त किया जाता है तो आपका हो जाता है साबुन। अगला आपका है 99, साबुन है, यानी पूछ रहा है साबुन क्या है? तो बेटा आपका रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 100, कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ है तो ये बेटा आपके होते हैं अपमार्जक। इस तरीके से पार्ट 2 के पूरे वन लाइनर समाप्त हुए। अगली वीडियो में आप सभी लोगों को पार्ट 2 के बहुविकल्पी प्रश्नों को करने का मौका मिलेगा।